दोस्तों ऋषम का नेक्स्ट पार्ट है लास्ट में यार। ये गायतुंडे है ना, ये अभी पीछे पड़ गया है कि मैंने देखा है, लेकिन दूसरे पुलिस वाले बोले नहीं भाई इनकी अपनी दुश्मनी, कोई केस है इसका लेना देना नहीं है। अब फैमिली को ही समझा रहा है तो प्ले करें। इनके साथ तो नहीं कह सकता कि वो विजय सालगांवकर ही था। अच्छा, अरे तू ही तो बोला था ना वो विजयी है। नहीं, जब तुमने मुझे पूछा कि विजय है क्या, तब शायद मुझे लगा वो विजय होगा, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। तुमने कैसे देखा? साहब मुझे ठीक से रस्ते दिखाई नहीं दिया कि वो विजय सालगांवकर है या और कोई। जैसे ही उन्होंने कहा मुझे भी शक हुआ। क्या यही वो कार थी? ऐसी पीली कार थी, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। ये सालवी, कम से कम एक बात तो होगी जो तुम यकीन के साथ कह सकते हो। तुमने साहब नंबर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसी ही येलो कार थी। ऐसी येलो कार तो बहुत होगी। साहब वो बाजू में एक रिटायर्ड प्रोफेसर रहता है, उनके पास भी ऐसी ही येलो कार है। अरे हाँ, शायद वही कार होगी। क्या ये बात तुम यकीन के साथ कह रहे हो? अल्लाह मोटा शान। सर आइज ऑफिस से फैक्स। सर पिछले महीने समीर देशमुख ने स्कूल ट्रिप में हिस्सा लिया था और यहाँ के विद्या विकास विद्यालय के 2 छात्र भी उसमें शामिल थे। उनके नाम और पते मेरे पास हैं। उनमें से एक है अंजू सालगांवकर, विजय सालगांवकर की बेटी, अडॉप्टेड। अडॉप्टेड? ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, विजय जब 20-21 साल का था तो उसे एक दिन रास्ते पर एक कचरे के डिब्बे के पास एक बच्ची मिली थी। चंद महीने के इस लड़की को कोई वहीं छोड़कर चला गया था। विजय खुद अनाथ है, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर घर गया। बाद में उसने उसे लीगली अडॉप्ट भी किया है। अभी तक मुझे लग रहा था कि अंजू उसी की बेटी है। कहा गए तुमने? ऐसे नेक इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? सर 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 एक अनाथ बच्चे को गोद लिया, इसका मतलब ये नहीं ना वो क्राइम नहीं कर सकता। और अभी तो पता चला है कि समीर और अंजू के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं तो बोलता हूँ सर, विजय को अरेस्ट करके 2-4 फटके देंगे, फटाक से सच उगल देगा। ये खबर स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? अभी वक्त हुआ है। सड़ गया। a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube equals to a cube plus... अंजू, प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। यस मैम। जो हुआ उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक ही सबूत है, हमारा डर। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर हमसे पूछताछ करेगी। हमें उनके सवालों का जवाब देना डरे हुए थे ना। वो झूठ मूठ की बातें भी करेंगे, लेकिन तुम सर जो इस घर में हुई थी। मे आई कम इन मैम? तुम विजय सालगांवकर की बेटी हो ना? जी सर। क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। सैम को कैसे जानते हो? वो पिछले महीने मैंने अपने स्कूल को नेचर कैंप पे रिप्रेजेंट किया था, बस वही जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर? नहीं सर, सिर्फ जान पहचान, जैसे कैंप में आए बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही। कैंप में तो सैकड़ों स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से सैम का ही चेहरा कैसे याद रहा तुम्हें? सर वो सैम कैंप में काफी फेमस हुआ था। क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था। फिर एक बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ओह अच्छा। कैंप के बाद सैम कभी तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। क्या झूठ बोल रही हो? हमें बताया गया कि सैम तुम्हें मिलने को आया था। किसने कहा आपसे? सैम ने कहा। हाँ सैम ने कहा हमें। सर ये सैम झूठ बोल रहा है। क्या इस महीने की 2 तारीख को, मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? मेरे घर? हाँ। नहीं तो। और वैसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वही गए थे। कौन कौन गए थे?
मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन अनु और मैं। वापस कब लौटे? अगले दिन 3 तारीख। क्या सत्संग 2 दिन चल रहा था? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को अटेंड किया था। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए प्लीज। देखते हैं, ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या नहीं? 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी। हाँ, और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप विजय साड़गांवकर की पत्नी है ना? हाँ, अरे विजय, इस वक्त तू घर पे? अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके बताया कि आप लोग वहां गए थे। वो डर गई और मुझे फोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो भागता भागता है। क्या हुआ क्या सर? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए ना अंदर चल के करते। विजय, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा है? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। साफ साफ बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूं सर। ये है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख। पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास ये भी सबूत है कि सैम यहां उसकी येलो कलर की ह्यूंडई गेट्स में आया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने एक कार पेवलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहां आने की 2 वजह। एक तो अंजू सैम को जानती थी, और दूसरी, गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुभाष साळवी के घर के सामने से वो कार लेके चले गए, तब मैं वही था। हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया था। पर 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। हम पणजी गए थे सत्संग के लिए, 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? ऐसा मत है। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ही बता दिया। विजय, तुम हम पे हंस रहे हो गया? नहीं सर, भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूंगा? इसे देखिए, अब तक शौक में। इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने खामखा इसे डरा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ की। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे हालात में स्कूल वाले कैसे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तुमने उसका जवाब नहीं दिया? जवाब देने का कोई फायदा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूंगा, ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या है। अगर गायतोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है। क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पणजी में थे। सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख की शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहां कहां गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले।
जब तुम घर लौटे तब बारिश हो रही थी? जी बहुत ज्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए, उस वजह से उन्हें बुखार भी हो गया। 3-4 दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो ये बिल और टिकट सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखे थे क्या? सर, बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर, हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं, जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा और कितनी सेविंग। ऐसा आज तो गायतुंडे इनको फंसा के ही रहता है यार, और बच गई जो इनकी बीवी है ना, ये यार प्लान खराब कर देती। जिस तरह ये डर रही थी ना, ये तो सलाम है इसकी बेटी को जिसने हिम्मत की, वरना वो भी डर रही थी। पर उसको याद आ गया बाप की नसीहत की, भाई डरना नहीं है, फ्री रहना है। और अंदर प्रिंसिपल के सामने पुलिस वाले हरामी ऐसे सवाल करे थे, ऐसे एक्टिंग कर रही ना, वक्त बदल लिया उसका। वो गायतुंडे हरामी कहता है, ए तुमने सब याद किया है, ये कैसे बता रही हो? और बीवी को भी कैसे फंसा दिया, हमने तो पूछा ही नहीं, क्यों बता दिया? 2 तारीख को यहाँ गए, 3 तारीख को वापस आए। ये गायतुंडे तो बड़ा हरामी है, इसको यार पहले ही दुश्मनी थी और शक भी है, देखा भी है गाड़ी में, तो यार कुछ तो होगा। बाकी सिंघम ने यार बड़ा अच्छा किया ना, बड़ा कुछ एकदम तरीके के साथ बिल बना के रखे, पुलिस वाले को दिखा दिया, सारे सबूत दे दिए यार। क्या बात है सिंघम की यार। यार सिंघम भाई ने कमाल कर दिया भाई, हर एक चीज संभाल के रखी है। जो भी गाय तो ने कहता हमारे को दिखाने के लिए रखेगा ये बिल, कौन रखता है ये छोटे से छोटा में। भाई सिंघम के पास बड़ा कमाल के जवाब। भाई हम सीधे साधे लोग हैं। बाकी लड़की ने जो कॉलेज में भाई अकेले में दिलेरी दिखाई ना इन पुलिस वालों के सख्त सवालों से, भाई जवाब दे रही थी। पहले तो डर रहे थे, हमें तो पता था यार वो रो देगी, मगर भाई साहब उसने जोश दिखाया ना, वो अच्छा हुआ। फटाफट से पुलिस वालों का मुंह खुला रह गया, गायतुंडे बोला क्या हुआ है, फटाफट से जवाब दे रही। ये जोश वाली है ना लड़की ऐसी। बाकी ये जो सिंघम की घर वाली है तो रोतड़ू है भाई, जब ये सवाल पूछा नहीं फटाफट से बता रही है। उधर से टकला बोस को भी ऐसा पता था, पुलिस वाले पूछ रहे थे, सारा सामान निकाल कर दे दिया। आज शुक्र है ये सिंघम ने अकल से काम लिया, हर चीज रख ली थी ना बिल, वो अच्छा हुआ। हाँ ये गाय तो मुझे बड़ा हैरान, ये कैसे फंसा रहा है उसकी बेटी को और उसकी बीवी को। मैं तो हैरान हो गया, उनके जो सवाल कर रहे हैं ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया, इतने सवाल कौन से कर रहे हैं। प्रिंसिपल भी हैरान हो गई। बेटी ने आज कमाल कर दिया, आज मुझे भाई अच्छी लगी। पहले तो न पूछ सकते, आज भाई सवाल जो दिए ना, मजा आ गया, क्लियर हो गया। हाँ बहुत अच्छा किया, मतलब अभी भी थोड़ा वो खौफ है यार इनको, बट देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।